Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle. हेलो स्टूडेंट्स, तो कैसे हैं आप सब। वेलकम बैक टू आवर चैनल टूरिज्म एजुकेशन एंड माई सेल्फ असिस्टेंट प्रोफेसर काजल राणा, डिपार्टमेंट ऑफ टूरिज्म, इन फ्रंट ऑफ यू एक नई टॉपिक के साथ, एक नई वीडियो के साथ। तो आज हम एक बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट टॉपिक को डिस्कस करने वाले हैं। तो जो स्टूडेंट्स ऑलरेडी इस चैनल को हमारे साथ फॉलो कर रहे हैं उन्हें पता होगा, हमने ऑलरेडी एक टॉपिक कंप्लीट कर लिया है, ट्रैवल एजेंसी एंड टूर ऑपरेटर। तो उसी का ही फर्स्ट पार्ट ट्रैवल एजेंसी हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। यू कैन गो एंड चेक द वीडियो ट्रैवल एजेंसी। उसी का ही ये सेकंड पार्ट है, टूर ऑपरेटर। सो इसी के साथ हम अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं। एक टूर ऑपरेटर क्या होता है, इसके नाम से ही समझ आ रहा है, जो किसी चीज़ों को ऑपरेट कर सके। मींस एक टूर ऑपरेटर होते हैं जो कि प्रॉपर कंट्रोल, प्रॉपर बुकिंग्स करे एक पूरे ट्रिप की। वो एक पैकेज बनाता है, हॉलीडे पैकेज, जिसके अंदर आपका होटल्स, एयरपोर्ट ट्रांसफ़र्स, एक्टिविटीज़, रेस्टोरेंट्स, टूर्स, सारी चीज़ें एक टूर पैकेज के अंदर कंबाइन होके वो प्रिपेयर करके आपको देते हैं। अब हर एक स्टूडेंट के माइंड में ये क्वेश्चन आएगा कि एक ट्रैवल एजेंसी, ट्रैवल एजेंट और एक टूर ऑपरेटर में मेनली क्या डिफरेंस होता है। सो एक टूर ऑपरेटर हर टूर का एक प्रॉपर पैकेज बनाता है, सारी चीज़ें उसके अंदर अरेंज करता है और वो डायरेक्टली अपने कस्टमर्स को सेल करते हैं, जिस हिसाब से भी कस्टमर को सेटिस्फेक्शन फील होती है। ट्रैवल एजेंट होता है जो अलग से पैकेजेस, अलग से एक टूर का जो प्रॉपर पैकेज होता है वो बनवाते हैं होलसेल या रिटेलर्स के थ्रू, और उनको फिर कस्टमर्स को सेल करते हैं। दैट मीन्स टूर ऑपरेटर एक टूर को प्रॉपरली ऑपरेट करते हैं, प्रॉपर एक पैकेज बनाते हैं और डायरेक्टली सेल करते हैं टू द कस्टमर्स। एंड ट्रैवल एजेंट जो भी उनको प्रॉपर एक पैकेज बना के दिया गया होता है वो प्रोवाइड करते हैं टू द कस्टमर्स। नाउ हमारी जो नेक्स्ट डेफिनेशन है, मीनिंग ऑफ द टूर ऑपरेटर। टूर ऑपरेटर कोई भी ऑर्गेनाइजेशन, कोई भी फर्म या कोई भी कंपनी हो सकती है, या फिर कोई एक इंडिविजुअल, अकेला इंसान कोई काम कर सकता है अपना स्टार्ट, जो कि सेपरेटली अलग अलग सप्लायर से अलग अलग कंपोनेंट्स, अलग अलग प्रोडक्ट्स लेके उनको कंबाइन करके एक टूर पैकेज बनाता है और उसको सेल करता है अपने प्राइस टैग से, अपनी ही नाम से टू द डायरेक्टली टू द कस्टमर्स, और मिडल मैन भी वो यूज़ कर सकते हैं। अगर हम प्रिसाइजली यानी अगर एक कंक्लूजन में बात करें कि एक टूर ऑपरेटर जनरली क्या होता है, तो वो एक ऐसा इंसान होता है जिसमें वो अपनी सर्विसेज प्रोवाइड करता है। जैसे कोई भी एक ओनर है होटल का, वो अपनी गाड़ियाँ यूज़ कर लेता है एज अ कोचेज़, एज अ कार्स, उनको सर्विसेज के अंदर लगा देते हैं। उनका अपना होटल होता है, अपनी ट्रैवल रिलेटेड सर्विसेज होती हैं जिनको वो किसी सप्लायर से नहीं लेते, खुद उनकी अपनी सर्विसेज होती हैं और वो कस्टमर्स को प्रोवाइड करते हैं। दैट इज़ वाई इनको हम मैन्युफैक्चरर्स ऑफ टूरिज़्म प्रोडक्ट्स भी बोलते हैं। कभी कभी हम टूर ऑपरेटर्स को होलसेलर्स भी बोल देते हैं, बट दैट इज़ नॉट ट्रू। ये हमेशा सच नहीं है, कभी कभी यानी पार्शली हम इसको बोलते हैं, क्योंकि जो होलसेलर्स होते हैं वो गुड्स एंड सर्विसेज को बहुत बल्क में ख़रीदते हैं और उनको सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। बट टूर ऑपरेटर अलग से हर एक सर्विसेज को लेके आते हैं, उनको कंबाइन करते हैं, देन वो अपने क्लाइंट्स को बेचते हैं। कुछ ऐसी कंपनीज़ हैं जैसे SOTC, TCI, थॉमस कुक, इंडो एशिया, ये सब ऐसी टूरिस्ट एजेंसीज़ हैं, इनके एग्जांपल है जो कि एज अ टूर ऑपरेटर वर्क करती हैं। नेक्स्ट हम चलते हैं अपनी अगली स्लाइड की ओर, जो है रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ ऑफ टूर ऑपरेटर। मेन रोल जो होता है किसी भी टूर ऑपरेटर का, उसमें उनको अकोमोडेशन प्रोवाइड करना यानी होटल्स देना, अच्छे से ट्रांसपोर्टेशन, जो भी ऑप्शन उनको अच्छा लगे वो प्रोवाइड करना होता है। सेकेंड इज़ प्रॉपरली स्टेक होल्डर्स के साथ लाइजिंग करना यानी मेल जोल बढ़ाना। अगर उनको कोचेज़ की ज़रूरत है वो प्रोवाइड करवाना, एयरलाइंस, होटेलियर्स के साथ अच्छे से मेल जोल बढ़ाना, रिजॉर्ट्स वाले जो ओनर्स होते हैं उनके साथ। थर्ड इज़ नेगोशिएट करना कॉन्ट्रैक्ट्स को, कि किसको कितने प्राइस में उनको सेल करना है, नेगोशिएट करना आना चाहिए, मोल भाव करना आना चाहिए। एयरलाइंस के साथ, होटल्स के साथ उनकी रिजर्वेशंस कंफर्म करना उनका काम होता है। नेक्स्ट इज़
जो भी कस्टमर्स के फीडबैक्स हैं उनको मैनेज करना, उनको रिस्पॉन्ड करना, उनका रिप्लाई करना, ये उनका काम है। नेक्स्ट इज़ मार्केट के अंदर रिसर्च करना कि आज के टाइम पे किस टाइप का टूरिज़्म ज़्यादा फेमस है या फिर लोग क्या चीज़ें ज़्यादा पसंद कर रहे हैं। नेक्स्ट, उनको प्रॉपर इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करना, प्राइसिंग की इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए कि मार्केट में क्या प्राइस चल रहा है, वो अपना क्या प्राइस कस्टमर्स को सेल कर सकते हैं। नेक्स्ट इज़ हैंडल करना बुकिंग्स को, इश्यूज़ आ जाता है कोई टिकट्स में कभी, तो उनको रिज़ोल्व करना, जो भी प्रॉब्लम्स आ रही हैं उनको रिज़ोल्व करना। ट्रैवल कंसल्टेंट्स के साथ काम करना, डिफरेंट एजेंसीज़ के साथ काम करना, ताकि कोई भी पैकेजेस अगर उनको देखना हो तो उनको आइडिया हो सके, वो उस अकॉर्डिंग अपने पैकेजेस प्रोवाइड कर सके कस्टमर्स को। सो ये सब चीज़ें होती हैं, ये सब रोल होते हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं जो एक टूर ऑपरेटर अपने क्लाइंट्स को प्रोवाइड करते हैं। नेक्स्ट स्लाइड इज़ टाइप्स ऑफ टूर ऑपरेटर्स। अब बहुत डिफरेंट टाइप्स के अलग अलग जगह पे वर्क करने के लिए अलग टूर ऑपरेटर्स होते हैं। जैसे फर्स्ट इनबाउंड टूर ऑपरेटर, आउटबाउंड टूर ऑपरेटर, डोमेस्टिक, ग्राउंड ऑपरेटर, स्पेशल इंटरेस्ट टूर ऑपरेटर्स। सो हम स्टार्ट करते हैं अपना फर्स्ट इनबाउंड टूर ऑपरेटर्स के साथ। एज यू नो, नाम से ही पता चल रहा है, इनबाउंड मतलब कोई बाहर से, आउट ऑफ कंट्री से हमारे यहाँ पर गेस्ट आ रहे हैं घूमने के लिए। सो वी आर द होस्ट, हम होस्ट हैं, उनको होस्ट कंट्री है, उनको सर्विसेज प्रोवाइड करेंगे जो लाइक अकोमोडेशन, होटल्स की, ट्रांसपोर्टेशन की, कहाँ कहाँ उनको घुमाना है, एंटरटेनमेंट, कौन सी एक्टिविटीज़ करवानी है, उनकी करेंसी चेंज करनी है, इंश्योरेंस सर्विसेज देनी है उनको, ये सब चीज़ें उनको हैंडल करनी होती हैं। काफ़ी सारी ऐसी कंपनीज़ हैं जैसे जो मेजर इनबाउंड टूरिस्ट एज अ वर्क कर रही हैं, TCI, इंडो एशिया टूर्स एंड ट्रेवल्स एंड STIC। नेक्स्ट है हमारा आउटबाउंड टूर ऑपरेटर्स। ऐसे टूरिस्ट जो यहाँ से दूसरी कंट्रीज़ में घूमने के लिए जा रहे हैं, तो हम यहीं से उनको फ़ॉरेन पैकेजेस बना के भेजते हैं। इस टाइप के टूर ऑपरेटर्स बहुत ज़्यादा स्पेशलाइजेशन रखते हैं कि वो डिज़ाइन कर सके, प्रमोट कर सके मल्टीनेशनल टूर्स को। लाइक जो इनबाउंड टूर ऑपरेटर्स होते हैं, आउटबाउंड टूर ऑपरेटर्स होते हैं, ये सभी मल्टीनेशनली वर्क करते हैं। ये सेल करते हैं अपने पैकेजेस को एज अ इंडिविजुअल को दे सके या फिर एज अ ग्रुप ऑफ पीपल को, अगर हमें आउट ऑफ कंट्री या कंट्री के बाहर दिखाना हो तो उनको भी हम ये पैकेजेस सेल कर सकते हैं। उनके लिए इन्हें प्रॉपर डॉक्यूमेंट्स, प्रॉपर ट्रांसपोर्टेशन, होटल, साइट सीइंग, ये सब चीज़ें अरेंज करके देनी पड़ती हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर इंडिया से कोई एक ग्रुप ऑफ विजिटर्स घूमने जा रहा है, सिंगापुर, थाईलैंड एंड बैंकॉक का उन्होंने पैकेज लिया है, कंपनी है हमारी कॉक्स एंड किंग्स, तो कॉक्स एंड किंग्स की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बनती हैं, ग्राउंड अरेंजमेंट्स करती है वो उनकी उस कंट्री के अंदर, कि उनको प्रॉपर होटल्स, अकोमोडेशन और ट्रांसपोर्टेशन, इन सब चीज़ों में कहीं भी कोई प्रॉब्लम ना फेस करनी पड़े। नेक्स्ट कम टू द डोमेस्टिक टूर ऑपरेटर्स। एज डोमेस्टिक का मतलब जो विद इन द कंट्री हम अपने टूर्स को ऑपरेट करते हैं, जो विद इन द बाउंड्री ऑफ आवर कंट्री होते हैं। यहाँ पर भी कोई भी नीड हो, या तो इंडिविजुअल को या फिर ग्रुप ऑफ ट्रैवलर्स को, हम उनको रिजोल्व करते हैं। अब यहाँ पर जो टूर पैकेजेस होते हैं वो आउटलेट्स और रिटेलर दोनों तरह से उनको प्रोवाइड किए जाते हैं। लाइक अगर किसी को पता हो कि उन्होंने कहाँ घूमना है तो उस हिसाब से भी बनाए जा सकते हैं, या फिर किसी को नहीं पता हो अट्रैक्शंस के बारे में तो उनके लिए अलग टूर पैकेजेस बनाए जाते हैं। नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट इज़ ग्राउंड हैंडलर्स ऑपरेटर्स। ग्राउंड हैंडलर्स को हम एज अ रिसेप्शन ऑपरेटर्स या डेस्टिनेशन मैनेजमेंट ऑपरेटर्स या फिर हैंडलिंग एजेंसीज़ के नाम से भी जानते हैं। इन टूर ऑपरेटर्स का जनरली काम होता है कि जो पर्टिकुलर डेस्टिनेशन है वो वहाँ पर अरेंजमेंट्स प्रॉपर करें। ये ज़्यादातर वहाँ पर काम आती हैं, जैसे बड़ी बड़ी टूर एंड ट्रैवल एजेंसीज़ होती हैं, उनके छोटी छोटी जगह पर उनके ऑफिसेज नहीं होते, ब्रांचेस नहीं होती, तो ये ग्राउंड ऑपरेटर्स एज वर्क करते हैं उन सारी अरेंजमेंट्स को कंप्लीट करने में। ये किसी भी सप्लायर या फिर किसी भी होटेलियर उनके साथ अपनी डील्स नहीं करते, ये प्रॉपर एक डेस्टिनेशन को दिखाने में हमारी हेल्प करते हैं। नेक्स्ट स्लाइड है हमारे पास स्पेशल इंटरेस्ट टूर ऑपरेटर्स। जैसे कि इसके नाम से ही पता चल रहा है, ये एक स्पेशल टाइप्स के टूर ऑपरेट करते हैं या फिर टूर पैकेजेस बनाते हैं। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल शिकारा ट्रैवल एंड टूर एजेंसी,
ये एक न्यू दिल्ली की एजेंसी है। ये एक एडवेंचर टूर को प्रमोट कर रही है इन हिमालयाज़ इन इंडिया एंड नेपाल, कि इंडिया और नेपाल के अंदर हम एडवेंचर टूरिज़्म करवाएंगे। उसके लिए हम टूर पैकेजेस बना रहे हैं। कुछ होते हैं जो वाइल्ड लाइफ टूर पैकेजेस बनाते हैं, जिसमें वो सिर्फ वाइल्ड लाइफ वाली जगह पर घुमाते हैं। कुछ होते हैं इको टूरिज़्म को टूर ऑपरेट करते हैं, तो वो वही की जो डेस्टिनेशंस हैं उसको कवर करते हैं। इसको हम बहुत बड़े मास में या फिर बहुत ज़्यादा टूर पैकेजेस नहीं बना सकते, क्योंकि इसके जो कस्टमर्स होते हैं, जो विज़िट करने के लिए लोग होते हैं, बायर्स होते हैं, इसके बहुत ज़्यादा लिमिटेड नंबर्स में होते हैं। तो इसीलिए जब कंपनी अपने प्लान्स या फिर अपने कोई टूर पैकेजेस बनाती हैं स्पेशलाइज्ड एरियाज़ के लिए, तो बहुत लिमिट में या बहुत ज़्यादा सोच समझ के उन पैकेजेस को प्रिपेयर करती है। और ये सब देखने के बाद बनाते हैं कि किस टाइम पे कैसा पैकेज ज़्यादा प्रमोट होगा, या फिर अगर कोई कॉरपोरेट सेक्टर में वर्क कर रहा है तो उनके लिए भी वीकेंड्स, लॉन्ग वीकेंड्स के अंदर ये प्लान बनाते हैं, ताकि जो कॉरपोरेट सेक्टर के पीपल हैं वो भी इस चीज़ को एंजॉय कर सकें। तो कुछ ऐसे टाइप्स के एग्ज़ाम्पल हैं, स्पेशलाइज्ड टूर के एग्ज़ाम्पल्स हैं जो कि आजकल बहुत ज़्यादा प्रमोट हो रहे हैं और उनके प्रॉपर पैकेजेस बन रहे हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल आयुर्वेदा एंड हेल्थ, आर्कियोलॉजिकल एंड हिस्टोरिकल साइट, एडवेंचर एंड इको टूरिज़म साइट, बुद्धिज़्म एंड जैनिज़्म एंशियंट रिलीजन साइट, स्पेशल क्रूजेस एट ईच प्लेसेस, डेजर्ट एंड जंगल सफारी टूर। ये सब चीज़ें हैं जो कि स्पेशलाइज्ड होती हैं, जो हर कोई नहीं करता। कुछ ऐसी एक्टिविटीज़ होती हैं जो कि टूर ऑपरेटर अपने स्पेशलाइज्ड टूर के अंदर रखते हैं ड्यूरिंग अ टूर। जैसे वो अरेंजमेंट्स करते हैं फेयर्स एंड फेस्टिवल्स के वेन्यूज़ हो गए, अरेंजमेंट्स करते हैं शॉपिंग और एग्जीबिशन के ग्राउंड्स हैं, विंटर स्पोर्ट्स इनके लिए अरेंजमेंट्स करते हैं कि विंटर स्पोर्ट्स के लिए वहाँ पर प्रॉपर इक्विपमेंट्स भी होने चाहिए। ज़्यादातर अरेंजमेंट्स करवाते हैं कि वहाँ की जो होस्ट जो पीपल हैं, कहीं पे भी फॉर एग्जांपल राजस्थान में घूमने के लिए जा रहे हैं, तो वहाँ का बोलना, वहाँ का खाना पीना, उनके साथ बातचीत, इंटरेक्शन करवाना, ये सारी एक्टिविटीज़ वो करवाते हैं। सो नेक्स्ट हमारी जो लास्ट स्लाइड है वो बात करेंगे डिफरेंस क्या है मेनली ट्रैवल एजेंसी और टूर ऑपरेटर के बीच में। तो एक टूर ऑपरेटर जो होता है वो होलसेल रिस्पॉन्सिबल होता है, वो मैन्युफैक्चर करता है सर्विसेज को कहीं से लेके आना, जैसे एकोमोडेशन, ट्रांसपोर्टेशन, इनको वो मैन्युफैक्चर करता है। और एक ट्रैवल एजेंसी वर्क करती है एज अ रिटेलर, जो कि रिस्पॉन्सिबल होती है उन चीज़ों को सेल करने के लिए। सेकेंड पॉइंट इज़ यूजुअली जो टूर ऑपरेशंस होते हैं वो सेल करते हैं पैकेजेस जो कि अलग अलग टूर ऑपरेटर से उन्हें ख़रीदे होते हैं। बट जो ट्रैवल एजेंसी होती है वो ट्रैवल एजेंट को, अलग अलग एजेंट्स को अपने पैकेजेस सेल करती है। थर्ड इज़ टूर ऑपरेटर्स की स्पेशलाइजेशन होती है कि वो इनबाउंड वन कंट्री वन टाइम पे कर रहे हैं, आउटबाउंड कर रहे हैं, स्पेशलाइज्ड टूर ऑपरेटर करते हैं। बट ट्रैवल एजेंसी के ऐसी कोई स्पेशलाइजेशन नहीं होती। नेक्स्ट इज़ टूर ऑपरेटर्स एक मिडल मैन की तरह वर्क करता है सप्लायर और वेंडर के बीच में। बट एक ट्रैवल एजेंसी वर्क करती है एज अ कंसल्टेंट और एज एन एडवाइज़र, कि वो जो ट्रैवलर्स होते हैं उनको एडवाइस दे सके, उनको कंसल्ट कर सके कि कौन सा टूर आपके लिए बेटर है, क्या क्या एक्टिविटीज़ आपको करनी है। ट्रैवल एजेंट्स का जो रेवेन्यू होता है यानी जो प्रॉफिट है वो फिक्स होता है और पहले से प्री डिटरमाइन किया जाता है बाय सप्लायर्स। और टूर ऑपरेटर्स के अंदर जो ट्रैवल एजेंट है उससे थोड़ा कम ही और लिमिटेड में उनकी रेवेन्यू होती है यानी प्रॉफिट होता है। सो नेक्स्ट स्लाइड पे आपका एक ट्रैवल एजेंसी का प्रॉपर एक टेबल है, ऑर्गेनाइजेशन के अंदर कौन कौन से इंसान जो पीपल होते हैं वो वर्क करते हैं, कौन कौन सा डिपार्टमेंट होते हैं। सो ये एक छोटा सा टॉपिक था। आई होप आपको इस टॉपिक से काफ़ी कुछ क्लियर हो गया होगा। इसका पहला पार्ट ऑलरेडी हमने डाल दिया है, मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में ही बता दिया था। यू कैन गो एंड चेक द वीडियो एंड आई होप आपके बहुत सारे पॉइंट्स क्लियर हो गए होंगे। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। सो स्टे ट्यून विद द चैनल टूरिज्म एजुकेशन। थैंक यू।